Hello friends, welcome back to my channel, and this is STET Revision Class 15, and today we are going to discuss electromagnetic waves. This is useful for STET examination paper 2 physics. So first we should know what is electromagnetic waves. So these are those waves in which there are variations of electric and magnetic field vectors at right angles to each other as well as right angles to the डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. ये तो सबको मालूम होगा, मेरे को सबको पता होगा कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो लेट्स डिस्कस. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है. लेट मी जूम. Speed of electromagnetic wave is the same for all wavelengths, for all intensities, या for all frequencies in all media. It is same for all intensities. In a plane electromagnetic wave, the electric field oscillates sinusoidally at a frequency. फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी. यहाँ पे सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. बस फार्मूला पुट कर देना है और आंसर आ गया. ई नॉट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻10 हर्ट्स. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज Maxwell equation related to study of electromagnetic waves describe the fundamental laws of electricity only, magnetism only, mechanics only. अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड होता है. इसका मतलब both A and D. Microwaves are the electromagnetic waves with the frequency in the range of, ये gigahertz में होता है. One cannot see through fog because light is scattered by droplets. ठीक है. The velocity of light in the vacuum can be changed by changing, किसी से भी नहीं होगा ना फ्रीक्वेंसी से, ना एम्पलीट्यूड से, ना ही वेवलेंथ से. तो नन ऑफ दीज. ए लाइट हैज़ अ वेवलेंथ दिया हुआ, तो एनर्जी फाइंड करना है. तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है जो आई गेस सबको पता होगा. E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. आपको लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू कांस्टेंट है 6 पॉइंट प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻−34. सी का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸. बस आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? दे ट्रांसपोर्ट एनर्जी, सही है. दे हैव मोमेंटम, यस. दे ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड इन एयर डिपेंडिंग ऑन देयर फ्रीक्वेंसी, दिस इज रॉन्ग. सी इज रॉन्ग. एंड दे ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड इन मीडियम डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी. ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये सही है, इसलिए सी गलत हो गया. तो ये सब क्वेश्चन बनाने को, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10. द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ कलर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ इज, क्या होगा वेवलेंथ के अनुसार? तो इसका ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट. In an electromagnetic wave, the phase difference between electric field and magnetic field is 0. Which of the following electromagnetic waves have smaller wavelength? गामा रेज का सबसे स्मॉलर वेवलेंथ होता है. इसका आपको सीरीज याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या होता है. द वेव यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशंस आर, टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है माइक्रोवेव्स. किसे कहा
जाता है वायरलेस कम्युनिकेशन, तो मार्कोनी। आंसर इज मार्कोनी। A current which comes into play in a region where the electric field is changing with time is called, इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। The electric field of force do not form continuous closed path, whereas magnetic field of force form closed path. The electromagnetic wave is of transverse nature होता है इसका। The velocity of electromagnetic waves in free space can be given by relation, एक फॉर्मूला होता है c by √μ0 ε0। The velocity of electromagnetic waves depend entirely on the electric and magnetic property of the medium in which these waves travel. The force exerted by electromagnetic wave on unit area of the surface is called, इसको कहते हैं रेडिएशन प्रेशर। If a portion of electromagnetic wave of energy u is propagating with speed c, then linear momentum of the transverse electromagnetic waves का जो फॉर्मूला है u by c हो जाता है। The cross product E into B, E पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, B इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ऑलवेज गिव, कैसा देता है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बताता है। द रेशियो ऑफ W बाई के फॉर अ ट्रैवलिंग वेव, वे W इज द जो कहते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड K इज द एंगुलर वेव नंबर, ये देता है स्पीड। मतलब C इज इक्वल टू W by K means angular speed by angular wave number. The orderly distribution of electromagnetic radiation according to their wavelength or frequency is called electromagnetic spectrum. The electromagnetic waves of frequency range from 5 into 10⁵ Hz to 10⁹ Hz, क्या कहते हैं इसको, रेडियो वेव्स। अल्ट्रावायलेंट को किसने डिस्कवर किया था, रिटर ने 1801 में। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका वेव आपको याद करना पड़ेगा, 3 × 10⁸ इसको कहते हैं गामा। सोलर कुकर हीटर में क्या यूज होता है, इंफ्रारेड वेव्स। द sequence order in which electromagnetic waves of different wavelength are arranged in accordance to their wavelength is called electromagnetic spectrum. The spectrum which we can see through our eyes is called visible spectrum. तो ये थे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये आता ही है एग्ज़ाम में क्वेश्चन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और थोड़ा इजी भी है, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपको जैसे ये तो पता होगा ना, पहले जो सीक्वेंस है इसका, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, उसका अल्ट्रावायलेंट रेज, एक्स रे, देन गामा। ये है इसका स्पेक्ट्रम इन द रिस्पेक्ट ऑफ देयर वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये था आपका। थैंक यू।